राजधानी लखनऊ के बंगला बाजार आशियाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेसिक सरकारी स्कूल में दो बच्चों में जमकर मारपीट हुई। तमाशबीन बनी शिक्षिका अंजू देखती रही। पीड़ित परिवार ने जब अंजू से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम सरकारी टीचर हैं, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। पीड़ित परिवार अब गुहार लगा रहा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। राजधानी लखनऊ में लगातार हम देखते हैं कि किस तरह से शिक्षकों की प्रताड़ना का शिकार छात्र हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ के बंगला बाजार का सामने आया, जहां बेसिक विद्यालय है वहां पर दो छात्रों में आपस में काफी मारपीट हुई, जिसमें एक दिव्यांशु नामक छात्र है, दिव्यांशु सोनी, जिसके सर पर काफी गंभीर चोटें आई। इस मामले को लेकर पीड़ित पिता आशियाना थाने पहुंचा था। उसने आशियाना थाने पर जो लापरवाह शिक्षक है उनके खिलाफ और उन अज्ञात जो युवक है रसूल, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके खिलाफ, उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। यहाँ तक शिक्षा विभाग में भी जो संबंधित शिक्षक है उनके खिलाफ तहरीर दी है, शिकायती पत्र दिया है। लेकिन क्या कुछ हुआ है उन्हीं से जानते हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ मामला था जैसे आपको जानकारी मिली कि आपके बच्चे के साथ मारपीट हुई, कैसे शुरुआत थी, क्या कुछ जानकारी है? सर, हमको जानकारी ये मिली कि स्कूल की टीचर अंजू मैम थी प्रेजेंट टाइम में, कल की डेट में, तो उन्होंने मुझको ये बताया कि आपके लड़के का सर फट गया है। तो मैंने कहा सर कैसे फट गया मैम? तो उन्होंने उस चीज़ को कहा कि आप आगे मतलब स्कूल में आगे बच्चे को ले जाइए। तो उसने कहा मैम मैं दुकान पे हूँ, मैं नहीं अभी आ पाऊँगा। तो मैंने अपनी मिसिज को कॉल किया, तो मेरी मिसिज और मेरी सिस्टर गई वहाँ पे। उन लोगों ने ये देखा। उसके बाद मैंने फिर मैडम को फ़ोन किया। इसको बुला दीजिए सर। हाँ, बताएं आप पूरी बात करें। मिसिज को जब भेजा तो उसके बाद मैंने मैडम को फिर फ़ोन करने के लिए कॉल किया, तो मैडम का फ़ोन स्विच ऑफ था। मतलब मेरी कॉल नहीं रिसीव की, स्विच ऑफ नहीं था, कॉल रिसीव नहीं की। उसके बाद मैंने उनके स्कूल के प्रिंसिपल मिनी पटेल को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं रिलीफ में हूँ, मैं पीजीआई में हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ। कौन सा विद्यालय है? ये भद्रुक सरकारी स्कूल विद्यालय है। और उसके बाद से कोई मेरी उनकी बातचीत नहीं हुई। मतलब क्या, कैसे चोट लगी, ये जानकारी हो पाई? कोई जानकारी नहीं मिली। उसके बाद कल सुबह मुझको फिर बुलाया गया, तो वहाँ पे गर्मा गर्मी मतलब बातचीत करने के लिए, तो वो मैडम अपनी ताली बजा के कि हाँ मैं गवर्नमेंट नौकर हूँ। कौन क्या? अंजू मैडम ताली बजा के। अंजू मैडम, अब पूरा नाम तो नहीं मालूम, स्कूल में बच्चे अंजू मैडम के नाम से जानते हैं। क्या कह रही थी? कि हाँ मैं भी गवर्नमेंट नौकर हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा, चाहे वो बच्चों को मारे चाहे पीटे, कुछ भी करे। तो जाकर के मैंने एक शिक्षा विभाग में है एप्लीकेशन दी है, एक मैंने आशियाना कोतवाली के अंदर जाके एप्लीकेशन लिखवा करके दी है, और एक मैंने मुख्यमंत्री को उसमें भेजा है। अब इसी प्रक्रिया की इंतजार में। कब की घटना है ये? कल की? ये परसों की घटना है, कल मैंने ये प्रक्रिया स्टार्ट की। तो ये दिव्यांशु जो लड़का है जिसके सर पर चोट आई है, उनकी माता है, आप ही गई थी स्कूल में, क्या कुछ कहा स्कूल की शिक्षक जो अंजू बताई जा रही है और प्रिंसिपल ने? हम जब गए तो वो बता रही थी कि उनका लड़का भगा दी गई थी, कल वही उन्हीं के लड़का जो ने मारा था मेरे बेटे को, तो वो चला गया था। फिर उसके बाद जब आए हैं तो उसके बाप यही कह रहे थे कि मेरा लड़का बड़ा दुष्ट है। तो दोनों लोग फिर दोनों बाप बेटे चले गए हैं, तो लेके गए हैं, पट्टी कराए थे। फिर उसके बाद फिर हमें नंद के लड़का ने लेके गया, फिर उसके बाद मेरे घर छोड़ दिए, फिर हमारी उनकी बात नहीं हुई है। टीचर की क्या गलती देख रही है इस पूरे मामले पर जो अंजू बताई जा रही है? क्या गलती उनकी आप लोग देख रहे हो जिनके खिलाफ शिकायत हुई? टीचर की गलती ये है कि अगर ये प्राइवेट स्कूल होता, तो अगर स्कूल का गेट बंद हो चुका है तो किसकी जिम्मेदारी है? किसी बच्चे को चोट लगती तब, अगर अंदर की घटना है, स्कूल के अंदर की, स्कूल में मेन गेट लगा हुआ है, गेट बंद हो चुका है, स्कूल के अंदर की घटना है। हम सिर्फ ये अंजू मैडम के खिलाफ कंप्लेन चाहते हैं कि ये क्यों ऐसा, अगर ये पूरे स्कूल को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक अकेले नहीं संभालने की योग्यता थी। शिक्षा विभाग में ये है मेरे पास कॉपी, ये मेरे लड़के की फोटो, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी। अच्छा, ये तस्वीर है बच्चे की जिसको चोट लगी थी, दिव्यांश नाम बताया जा रहा है, और बेसिक शिक्षा अधिकारी को इन्होंने शिकायत की है, लेकिन अभी तक तो शिक्षक पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और ये मुख्यमंत्री, ये IGRS है, लेकिन इनका कहना है, पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है
कि जहां पर घटना हुई है, यानी कि विद्यालय परिसर के अंदर जो घटना हुई है, और कहीं ना कहीं शिक्षक अंजू उसके लिए जिम्मेदार थी, लेकिन शिक्षक ताली पीटते हुए कह रही थी कि मैं सरकारी टीचर हूँ, मेरा क्या कुछ कर पाओगे। ये बच्चा है जिसके सर पर चोट लगी थी। हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाए कि ये देखिए, ये चोटें हैं और काफी गंभीर चोटें। बेटा क्या नाम है आपका? दिव्यांश, क्या हुआ था स्कूल में, कैसे लड़ाई होने लगी? कैमरा देख के बताओ। मैं उधर बैठा था, घाम खा रहा था, वो रसूल आया, मैं ऊपर चढ़ा, वो मैं जैसे कि धक्का खा के गिर गया नीचे, वो मेरे ऊपर बैठ गया। फिर हमने वो रोज हम लोग को मारता रहता है ऐसे, जब हम लोग खाना खाते तो उस दिन मेरा सर खोल दिया। किस चीज से खोल दिया सर? मानी कि ऐसे सर पकड़ा, बस नीचे लड़ा दिया। किस चीज में लड़ाया था? जमीन पे। दीवार पे? नहीं, जमीन पे। जमीन पे। तो स्कूल में टीचर थी? एक टीचर थी, वो भी अंजू मैम। तो क्या कह रही थी वो? अंजू मैम ने क्या कहा? हमको सुना रही, तो उसको कहा कि अब तुम घर जाओ, उधर घर जा। फिर अच्छा, उसको मारा पीटा नहीं है? उसको नहीं, डांटा जब वो दूसरी बार जब आए तो सर उनको मारने। दूसरी बार फिर तुम्हें मारने आए थे? नहीं, मेरे को नहीं मारे। ठीक है। देखिए, कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसका साफ तौर पर कहना है कि बच्चों की लड़ाई तो हुई है, लेकिन इसमें जहां जिम्मेदारी से शिक्षक को बच्चों को फटकार लगानी चाहिए, डांट लगानी चाहिए, तो वही शिक्षक उन बच्चों का हौसला अफजाई कर रही हैं, उन बच्चों को संरक्षण देने का काम कर रही हैं। और पीड़ित परिवार जब उन शिक्षक से शिकायत करने गया, यानी कि प्रिंसिपल से शिकायत करने गया है और अंजू से बात करने गया, तो अंजू ने कहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं एक सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी शिक्षक। लेकिन इस मामले को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए को भी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले पर एक्शन नहीं हुआ है। आशियाना थाने पर पीड़ित परिवार ने गुहार लगाई है कि कहीं न कहीं जो दोषी शिक्षक है लापरवाही बरतने के मामले पर, उन पर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए था, लेकिन अभी तक पुलिस ने भी कुछ नहीं किया है। और वहीं शिक्षा विभाग भी इस मामले पर मौन है। वहीं शिक्षिका का क्या कुछ कहना होगा वो भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साफ तौर पर जो बड़ी लापरवाही है जिसके चलते एक बच्चे के सर पर गंभीर चोट आई है, और अच्छी बात यह है कि इस बच्चे के सर पर चोट तो आई है लेकिन कोई बड़ी अनहोनी नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी हो सकती थी, जिसको लेकर पीड़ित परिवार का इतना ही कहना है कि जो बच्चे थे कहीं ना कहीं अंजू जिम्मेदार थी, उनको बच्चों को डांटना चाहिए या फटकार लगाना चाहिए। और जब परिवार शिकायत करने गया तो उल्टा उनको ही धमकाया और हड़काया गया। सहयोगी वीर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ।